हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं अपने दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास इस बार ज्योग्राफी की क्लास 11 जिसमें हम लोग सॉयल को बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल एंड यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम देम। Soil is a collection of organic and inorganic matters produced by geo-biochemical processes and having a bioproductivity potential or capability of supporting plant growth। ऐसी एक चीज़ जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो, इनऑर्गेनिक मैटर भी हो और उसमें उर्वरता यानी फर्टिलिटी का भी संसाधन मौजूद हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। सबसे पहले एलुवियल सॉइल। क्यों सबसे पहले? बिकॉज इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया। ऑलमोस्ट 45% ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई एलुवियल सॉइल। इट इज़ फाउंड इन ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब टू असम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एलुवियल सॉइल क्या है? यहाँ पर मेन पार्ट है अपना पंजाब से लेके असम तक एलुवियल सॉइल है। ठीक है। उसके बाद कहाँ गए? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय रिवर्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी मेजॉरिटी जो अपनी हिमालयन रिवर्स है, गंगा यमुना, वो अपने साथ जो भी अपर हिमालय से जितने भी मिनरल रिच सॉइल लेके आती है वो सब एज एलुवियम डिपॉजिट हो जाते हैं गैंगेटिक प्लेन्स में। एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस द सॉइल इज इमेच्योर स्टेज एंड हैज़ अ वीक प्रोफाइल। यानी मान लीजिए ये पहाड़ है, ये सब वैली है, तो यहाँ से जब नदी निकलती है तो यहाँ पर वो जो सॉइल लेके आती है यहाँ पर नीचे तक, तो वो सॉइल में कुछ इतना खास नहीं रहता। बट वो जैसे जैसे वो रास्ता क्रॉस कर करके आती है वो उतना रिच वो सॉइल होता जाता है विथ मिनरल्स। इट इज़ रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम एंड कार्बन कंपाउंड्स। बट इसमें एक हानि है कि इट लैक्स नाइट्रोजन एंड हमस। ये कितनी बार एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जा चुका है कि बताओ उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो आपको बताना कि उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस, नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं रहता। हमस तो फूड प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स एंड इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, टोबैको, जूट, मेज़, कुछ भी। यानी वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल में आती है रेड या येलो सॉइल जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट भारत का 20% हिस्सा कवर करती है। वो इन राज्यों में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन अ वार्म टेम्परेट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट अंडर डेसिडियस और मिक्स्ड फॉरेस्ट फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये सब आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। द रेड कलर आती कैसे? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट रहता है। आयरन, ये Fe तो आपको पता ही है, आयरन का कलर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी आयरन जैसा जंक लगता है तो वो FeO बनता है। तो जब भी वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो फिर यहाँ पर येलो क्यों लिखा है? येलो इसलिए लिखा है व्हेन इट इज़ फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब यही आयरन वाला कंटेंट वाला चीज़ जब इसमें पानी गिर जाए तब ये हल्का येलोइश दिखता है। द लोअर मोस्ट एरिया ऑफ रेड सॉइल इज डार्क एंड वेरी फर्टाइल while the upper layer is sandy and porous. It is poor in lime, phosphorus, nitrogen and humus but rich in potash. बट हमने जैसे ऊपर में देखा कि एलुवियल सॉइल क्या नाइट्रोजन और ह्यूमस में लैक करती है, बट ये उसका उल्टा है, ये पोटैश में लैक करती है, जबकि उसके पास पोटैश रहता है। इट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी मॉइस्चर को रिटेन करके रखने का इसका एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। इन दी हायर एरियाज इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग बाजरा, ग्राउंडनट, पोटैटो, वेराज इन लोअर एरियाज ये सारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद आते हैं थर्ड लार्जेस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, जो कि ऑलमोस्ट भारत के 15% एरिया में पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल
एज दिस सॉइल इज़ मोर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। द ब्लैक कलर कैसे आता है इसमें? बिकॉज स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोग के लिए। इट इज़ नोन फॉर रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर। जैसे रेड सॉइल में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता था, ब्लैक सॉइल में भर भर के मॉइस्चर रिटेन होकर रहता है, काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है। और जब मॉइस्चर उड़ जाता है इसमें क्या डीप क्रैक्स ऐसा पड़ जाता है ब्लैक सॉइल में, है कि नहीं? बिल्कुल वो मिट्टी फट जाती है। इट हैज़ क्ले एल्यूमिनियम बट पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो क्या है क्या नहीं है, आप क्या है वो नहीं याद रखने से भी चलेगा, लेकिन क्या नहीं है ये तो आपको ज़रूर से पता रहना चाहिए। उसके बाद आती है इट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। जैसे कि बताया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ एरिया में ये पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वॉल्केनिक लावा। क्यों ना आपको पता है दक्कन की जो पठार है वो बिल्कुल वॉल्केनिक रॉक से भरी हुई है। तो जब भी उनका इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते तो वॉल्केनिक रॉक्स क्या ब्लैक इन कलर रहती है, तो उसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट सपोर्ट्स कॉटन, व्हीट, ज्वार जो कि मेन प्रोडक्ट्स हैं। ये वाले डायग्राम पे थोड़ी देर बाद लौट के आएंगे। उसके बाद आता है अपनी कितनी नंबर वाली है? फोर्थ लार्जेस्ट एरिड या डेजर्ट सॉइल। ऑब्वियसली डेजर्ट रीजन में पाई जाएगी, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। इसमें क्या नहीं होती है? ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया है तो ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें सारे जितने भी मिलेट्स होते हैं जैसे कि बार्ली, रेपसीड, ये सब ग्रो किए जा सकते हैं। बट इस सॉइल का बहुत सारा नाम है, जैसे कि रे, कालर, उसर, कार्ल, ये सब क्या है? एरिड या डेजर्ट सॉइल के ही अलग अलग नाम है। उसके बाद आती है लैटरेट सॉइल। लैटरेट सॉइल यहाँ पर फोर्थ नहीं होगा, यहाँ पर फिफ्थ होगा। लैटरल सॉइल फिफ्थ नंबर पे आती है। इट इज़ फाउंड मेनली ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एट हायर एल्टीट्यूड। ऊंचे एरिया में लैटरेट सॉइल पाया जाता है। क्यों? इसमें बहुत ज़्यादा वेदरिंग और इरोजन की वजह से इसमें से सारा मिनरल्स निकल जाता है। तो बिल्कुल खोखला सा एक चीज़ ऐसे बड़ा बड़ा डॉट्स के साथ ये कुछ पत्थरनुमा चीज़ बच जाता है, जो कि कुछ खास कल्टीवेशन के लिए होता नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन लीड्स टू इंटेंस लीचिंग ऑफ लाइम और एनी अदर मिनरल्स। तो इसमें से सारी मिनरल्स बाहर निकल के फ्लो करके चल जाती है और बीच में रह जाता है सिर्फ कुछ पल्प, गुदा। इट लैक्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑलमोस्ट कोई भी मिनरल्स इसमें नहीं होती है। क्यों ना? एक्सेसिव लीचिंग होके इसमें से सारा प्रोडक्ट्स निकल के जा चुका रहता है। उसके बाद आती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है जंगल या ऊंचे स्थानों पे पाई जाने वाली मिट्टी। इट इज़ फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इट इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अंडर डेवलपमेंट है इसलिए तो वो ऊपर में है। जब बिल्कुल डेवलप हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी के साथ बह के नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद उसकी प्रोफाइल बिल्कुल डेवलप हो जाती है। दो रिच इन ह्यूमस, इट लैक्स पोटैश एंड लाइम। उसके बाद आती है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, यानी नमकीन। नमकीन अब कैसे होगा? जब मान लीजिए एक बहुत मिनरल रिच कंटेंट वाला सॉइल है, उसमें जब एक्सेसिव इवापोरेशन होता है तो पानी उड़ जाता है और सिर्फ मिनरल कंटेंट उसमें भरा का भरा रह जाता है, तो वो बिल्कुल अनकल्टिवेबल वो सॉइल हो जाता है। क्यों? इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट्स रहता है कि उसमें कोई भी चीज़ उगाई नहीं जा सकती। एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। ड्यू टू सॉल्ट एफ्लोरेसेंस द सॉल्ट्स हैव एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस विच मेक्स सॉइल इनफर्टाइल। जैसा कि आपको पता है मार्शिया, जैसे कि नेक्स्ट वाला अपना जो सॉइल है पीट एंड मार्शी सॉइल। पीट एंड मार्शी यानी दलदल नुमा एरिया में जो सॉइल पाई जाती है। अब दलदल नुमा एरिया, मान लीजिए यही दलदल कल को बिल्कुल सूख जाए तो इसकी मिट्टी कैसे भुरभुरी बिस्किट नुमा हो जाएगी। तो बस वही डिफरेंस है अपनी सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल में। ऑब्वियसली पीट एंड मार्शी सॉइल कहाँ पर पाई जाएगी? कोस्टल एरियाज या डेल्टा, जैसे कि सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या होती है, जो भी कोस्टल रीजन के पास रहती है तो वहाँ पर हमेशा क्या रिवर आके ड्रेन करता है, तो रिवर मिनरल से देता जाता है। और क्योंकि ये ओशन या सी के पास है तो हमेशा वेट रहता है, तो इसीलिए इसका कंडीशन हमेशा क्या दलदल नुमा रहता है।
अब लौट के आते हैं सबसे अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ पे, ये वाली चीज़। इसे ज़रा सा जूम कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स में एक खास तरीके की हमें आकृति देखने को मिलती है। क्या? ये मान लीजिए ये हिमालयस है, ठीक है। हिमालय से सॉइल जब आती है, आप जैसे नीचे आओगे तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं, इसके बाद और ज़्यादा बड़ी बड़ी पत्थर आती है। तो इसमें होता क्या है, पहली वाली को हम लोग बोलते हैं भाबर। भाबर यानी डिपोजिट ऑफ पेबल्स। पेबल्स यानी ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर रहता है ना, उसे कहते हैं पेबल्स, जो कि रोड में ऐसे गिरे रहते हैं। अगर आप उससे गाड़ी चला के लो तो आपकी गाड़ी फिसल जाती है, ठीक है, तो उसे हम लोग भाबर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पत्थर आपको इस पहाड़ी के निचले वाले एरिया पे देखने को मिलेंगे, इसे कहेंगे भाबर। उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी पत्थर आती है जिसे कहते हैं तेराई। अब बड़ी बड़ी पत्थर है तो इसमें जो स्मॉल स्ट्रीम्स रहती है, मान लीजिए कोई छोटी सी एकदम पानी की एक नहर है जो कि आ रही है, तो इन बड़ी बड़ी पत्थरों के वो नीचे चल जाती है। तो आपको ऊपर से लगेगा कहाँ पानी है ही नहीं, बट नदी एक्चुअली नीचे से फ्लो करती रहती है, तो इसे कहते हैं तेराई। उसके बाद आता है भांगर और खादर। भांगर क्या होता है? भांगर इज द ओल्डर एलुवियम, यानी अब यहाँ पर देखिए, भांगर कहाँ पर है? ऊपर वाले एरिया पे है। खादर कहाँ पर है? नीचे वाले एरिया पे है। यानी मान लीजिए यहाँ पर नदी फ्लो कर रही थी, यहाँ पर ऐसे नदी फ्लो कर रही थी, एक फ्लड आती है तो उससे नदी इस लेवल पे फ्लो करने लग जाती है, अपने क्या, अपने बैंक्स को क्रॉस करके ज़्यादा ओवर एरिया में फ्लो करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो नई मिट्टी जमा हुई, जब नदी जब फ्लड चले जाएगा और पानी फिर से अपने नॉर्मल स्थिति पर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो नई वाली मिट्टी यहाँ पर जम चुकी है उसे कहेंगे हम लोग अपनी भांगर, ठीक है। और जो यहाँ पर जो पुरानी वाली रह जाती, हाँ, तो ये क्या हुई? ये पुरानी हो गई। क्यों? नदी इसमें आके नई वाली मिट्टी दे के चले गई, तो ये पुरानी हो गई। अब पुरानी होने के बाद ये जो नई वाली चीज़ नीचे जम जाती है उसे कहते हैं हम लोग खादर। तो भांगर इज द ओल्डर एलुवियम। यहाँ पर हम लोग देख लेते सबकी डेफिनेशन एक बार। सबसे पहले हमने देखा भाबर। भाबर जो कि फुट हिल्स हिल के फुट में रहती है। डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन द भाबर बेल्ट। फिर आती है तेराई। तेराई में क्या होता है? स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज। भांगर क्या होता है? फॉर्म्ड एन ओल्डर एलुवियम। फ्लड हो गया, फ्लड के बाद पानी जब नीचे चल जाता है, जो पत्थर बच जाती है उसे कहता है भांगर। अब जो नई मिट्टी आई जो कि नदी के बिल्कुल अंदर में रिवर बेड पे जमा हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं खादर। फॉर्म्ड ऑफ न्यूयर एंड यंगर डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले पूछा जाता है जब भी हम लोग पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, आपको सीक्वेंस बताना रहता है एग्जाम में, तो याद रखिए सबसे पहले भाबर, उसके बाद तेराई, उसके बाद भांगर, उसके बाद खादर, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही कुछ बताने को था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी होगी। जल्दी मिलेंगे और एक नए क्लास के साथ। यहाँ पर मैंने मैप भी लगा दिया है कौन से एरिया में कौन से ज़्यादा सॉइल मिलती है। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ और एक बार। तब तक के लिए बाय।